हेलो गाइस, वेलकम टू टीएमटी टाइम्स। अगर आप मार्केट में बिगिनर हैं और इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल आ रहा होगा कि हमें मार्केट के किस आवर में ट्रेड करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मार्केट के अंदर कितने तरह के आवर्स होते हैं और उसमें किस तरह की एक्टिविटी होती है और एज ए इंट्राडे ट्रेडर आपको किस आवर में ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पे हमने 3 तरह के टाइम फ्रेम आपको सबसे पहले दिखाया है, जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। प्री मार्केट सेशन जो होता है 9 बजे से लेकर के 9:15 बजे तक, रेगुलर ट्रेडिंग सेशन जो होता है 9:15 से लेकर के 3:30 तक, और पोस्ट मार्केट सेशन जो कि 3:40 से लेकर के 4 बजे तक होता है। ये एक बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपको अभी दिया है। अब हम बात करते हैं बेस्ट टाइम स्लॉट फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कौन सा स्लॉट सबसे बेस्ट रहता है? तो सबसे पहला आवर जो मार्केट का होता है 9:15 से लेकर के 10:30 बजे का, ये बहुत ही बेस्ट टाइम फ्रेम होता है इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। क्योंकि यहाँ इंट्राडे में हमें क्या चाहिए? मोमेंटम चाहिए और फास्ट मूव चाहिए ताकि हमें जल्दी से प्रॉफिट मिले और हम चले जाएं। तो यहाँ जो है आपको 9:15 से लेकर के 10:30 बजे जो है वो बहुत आपको क्विकली मूव मिलते हैं और आप प्रॉफिट बना करके निकल जाते हैं। यहाँ पर आपको क्यों ट्रेड करना चाहिए 9:15 से लेकर के 10:30 बजे के बीच? यहाँ पर हाई वोलेटिलिटी रहती है क्योंकि मार्केट ग्लोबल कॉज और ओवरनाइट न्यूज़ और इसी तरीके से प्री मार्केट का जो ट्रेंड है उसका रिएक्शन दिखाता है उस समय। इसी तरीके से लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और एफआईआईज भी उस समय एक्टिव हो जाते हैं जो मोमेंटम क्रिएट करते हैं, और इसी मोमेंटम का फ़ायदा उठाकर एक इंट्राडे ट्रेडर अपने पोजीशन को जल्दी से प्रॉफिट बुक करके कट कर देता है। उसके बाद में ब्रेकआउट स्टॉक इस टाइम पे ज़्यादा मूव करते हैं लेकिन रिस्की भी होते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक उस समय ट्रेड करना चाहिए। तो हमारा पहला जो आवर है वो 9:15 से लेकर के 10:30 बजे के बीच का रहने वाला है। 9:15 से लेकर के 10:30 बजे के बीच में ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। किन स्टॉक में वर्क करेगा? जो प्रीवियस डे में यानी कि पिछले दिन में जो अपने हाई या लो को ब्रेक करके गए हैं वो जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं ब्रेकआउट के समय। गैप अप या गैप डाउन ट्रेडिंग भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है उस वक्त। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूज़ बेस्ड स्टॉक जो गैप अप या गैप डाउन हो तो जैसे ही ओपन होता है उस पर फोकस और कड़ी नज़र बना के रखिएगा। लेकिन आपको ध्यान ये रहना चाहिए कि मार्केट हाईली वोलेटाइल होता है उस समय। बिगनर अगर आप हैं तो थोड़ा सा संभल करके आपको ट्रेड करना चाहिए, बहुत रिस्की हो सकता है आपके लिए। और ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि उस समय जो है एफआईआईज डीआईआईज एक्टिव होते हैं, तो हो सकता है कभी कभी फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का जो चांस ज़्यादा बढ़ जाता है ट्रेडर को ट्रैप करने के लिए। तो थोड़ा सा ब्रेकआउट का या ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन लेकर के आपको ट्रेड करना चाहिए। हमारे पास दूसरा टाइम फ्रेम है, वो है मिड मॉर्निंग का। मिड मॉर्निंग का टाइम फ्रेम कौन कौन सा होता है? ये 10:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे का टाइम जो है वो मिड मॉर्निंग कहलाता है। यहाँ पर जो है आपको बेस्ट फॉर ट्रेंड फॉलोइंग मिलेगा, यानी कि मार्केट जो है 10:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे के बीच में बहुत ही स्मूथली चलता है और उसी समय मार्केट का डायरेक्शन पता चलता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। तो ये टाइम फ्रेम बहुत ही अच्छा है बिगिनर लोगों के लिए। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ आपको क्यों ट्रेड करना चाहिए एज ए इंट्राडे ट्रेडर। इस टाइम पर मार्केट सेटल हो जाता है और क्लियर ट्रेंड डेवलप होते हैं उस समय। दूसरा रीज़न ट्रेड करने का, फॉल्स ब्रेकआउट का रिस्क कम हो जाता है क्योंकि प्राइस एक्शन स्टेबल हो जाता है उस समय। तीसरा रीज़न ट्रेड करने का, वॉल्यूम मॉडरेट होती है जो कंट्रोल रिस्क के साथ में ट्रेडिंग के लिए बेस्ट होता है। इस आवर में आप ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। जो स्टॉक 9:15 से लेकर के 10:30 बजे के स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है उन्हीं में आपको ट्रेड को जारी रखना है और ट्रेंड को कंटिन्यू करते रहना है।
साथ में ट्रेलिंग एसएल को भी यूज़ कर सकते हैं। मूविंग एवरेज एंड वीवैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी बहुत अच्छा काम करेगा। जो स्टॉक वीवैप या मूविंग एवरेजेस के ऊपर हो या नीचे हो, सस्टेन कर रहा हो, तो आप उस पर फोकस करके अपवर्ड या डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहना चाहिए कि मार्केट कभी भी साइडवेज हो सकता है, इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर जो है अगर साइडवेज मार्केट हो जाता है तो वहाँ से निकलना अच्छा होता है और निकलने में अपनी भलाई समझें। मार्केट का जो तीसरा हिस्सा होता है वो होता है लंच का समय। ये 12-12:30 बजे से लेकर के 2 बजे का जो समय है वो बिल्कुल ट्रेडिंग को अवॉइड करनी चाहिए उसमें, क्योंकि ये लंच का समय होता है। बड़े बड़े जो प्लेयर हैं वो आपकी तरह सनकी नहीं होते हैं, वो बहुत जल्दी जो है थक जाते हैं और वो चाहते हैं कि थोड़ा सा खाने पीने का समय मिले, इसीलिए वो इस समय लंच करने लगते हैं या आराम करते हैं, वेट करते हैं 2 बजे तक खा पी कर आते हैं, उसके बाद मार्केट में फिर एक्टिव होते हैं। तो 12:30 से लेकर के 2 बजे तक आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्यों? रीज़न हम यहाँ पे बता रहे हैं। मार्केट लो वॉलेटिलिटी में चला जाता है और ट्रेडिंग वॉल्यूम भी कम हो जाता है। दूसरा रीज़न है फॉल्स सिग्नल और चॉपी प्राइस एक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी प्राइस एक्शन कभी ब्रेकआउट करेगा और फेल हो जाएगा, कभी ब्रेकडाउन करेगा, फेल हो जाएगा, ट्रेंड पे आके सपोर्ट लेगा ट्रेंड लाइन पे और फेल हो जाएगा। तो इस तरीके का प्राइस एक्शन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट जो है रिटेल ट्रेडरों से उस वक्त चलते रहता है जो कि प्राइस एक्शन को नहीं क्रिएट कर सकते, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है। उस समय आपको क्या क्या करना चाहिए? उस समय आपको इस टाइम पर न्यू ट्रेड लेने से अवॉइड करना है। एग्जिस्टिंग जो ट्रेड आपका चल रहा है उसको मॉनिटर कीजिए और उसका स्टॉप लॉस को एडजस्ट करते रहिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी या इस तरीके का अगर आप किसी सेक्टर में ट्रेड कर रहे हैं तो उसके सेक्टर का जो स्टॉक है उस पर ध्यान देते रहिए या उस सेक्टर पे नज़र बना के रखिए, कहीं वो तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन तो नहीं ना कर रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बिग प्लेयर FII, DIIs जैसे जो है इस टाइम पर एक्टिव नहीं होते हैं, इस वजह से मार्केट उस समय स्लो होता है और आपको वहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। यह है मार्केट का चौथा हिस्सा। यहाँ पर जो है FIIs, DIIs और जो बिग प्लेयर हैं वो नाश्ता पानी करके आ चुके हैं, आराम करके आ चुके हैं, इसलिए जो है अब 2 बजे से लेकर के 2:30 बजे का जो समय है वो बहुत ही बड़े मूव का समय होता है और उसी समय तय होता है कि कल का मार्केट कहाँ जा सकता है। और बड़े प्लेयर जो है 2 बजे से लेकर के 3:30 के बीच में अपना पोजीशन क्रिएट करना चालू करते हैं कल के लिए। तो यहाँ पर आपको ट्रेड करना चाहिए एज ए इंट्राडे ट्रेडर। कुछ रीज़न हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। लास्ट आवर वॉलेटिलिटी हाई होती है क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और ट्रेडर अपनी पोजीशन एडजस्ट करते हैं, या तो बड़े प्लेयर निकलेंगे या अपनी पोजीशन को बनाएंगे। अगर निकलेंगे तो सेलिंग आएगी और अगर बैठेंगे तो और ख़रीदेंगे, ठीक है, तो बाइंग आएगी। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड सॉरी गाइस, उस समय चूंकि मार्केट में बड़े प्लेयर एक्टिव होते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव आने के चांसेस रहते हैं और जैसे ही स्ट्रॉन्ग मूव आएगा आपका प्रॉफिट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑप्शन ट्रेडर और फ्यूचर ट्रेडर भी एक्टिव हो जाते हैं जो ज़्यादा मोमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। और फ्यूचर में ट्रेड कौन लेता है? बड़ा प्लेयर लेता है, इसीलिए जो है या पोजीशन कौन कैरी करके जाता है ऑप्शन में? बड़े प्लेयर कैरी करके जाते हैं, इसीलिए उस समय मूव अच्छा आता है। यहाँ पर आप उस समय जो है मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं। जो स्टॉक दिन भर एक डायरेक्शन में ट्रेंड कर रहा है उनमें लास्ट आवर कंटिन्यू मूव होते हैं, आप देख लीजिएगा चार्ट पर जा करके। रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बहुत काम आएगा। जो स्टॉक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड RSI लेवल पे हैं उनमें रिवर्सल काफ़ी फास्ट होता है, ये मैंने कई बार अपनी आंखों से देखा है, तो आप इसका भी ध्यान रखिएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लास्ट मिनट है वो बहुत खतरनाक होता है। हमने कई बार देखा है भाई, लास्ट जो मार्केट का बंद होने का समय होता है लास्ट मिनट में बहुत ही बड़ी बड़ी विक्स बन जाती है
या बहुत ही तगड़ी गिरावट उस 1 मिनट के अंदर या बाइंग आ जाती है, तो अपने स्टॉप लॉस को जो है बहुत ही तगड़ा करके रखिएगा। उस समय चूंकि शॉर्ट कवरिंग और प्रॉफिट बुकिंग की वजह से अनएक्सपेक्टेड मूव बहुत ज़्यादा आते रहता है, इसलिए आपको इसका ध्यान रखना है और स्टॉप लॉस जो है, जो मार्केट का लास्ट आवर है, उसमें आपको टाइट रखना है। अब हम भाई फाइनल कंक्लूजन की बात करने वाले हैं कि बेस्ट मार्केट आवर फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। आपको इसमें से जो सूट करेगा आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ कॉलम वाइज बना दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे टाइम स्लॉट, वोलेटिलिटी और लिक्विडिटी, बेस्ट फॉर और इसी के साथ में रिस्क लेवल, इन 5 कॉलम के अंदर में हमने मार्केट के आवर्स को डिवाइड किया है। एग्जाम्पल के लिए 9:15 से 10:30 बजे आप जो है इसमें हाई वोलेटिलिटी मिलेगा, आपको हाई लिक्विडिटी मिलेगा, बहुत जल्दी ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर ब्रेकआउट या गैप अप गैप डाउन ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन रिस्क आपको इसमें हाई मिलने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। 10:30 से 12:30 बजे का जो समय है उसमें जो है वोलेटिलिटी मॉडरेट रहता है, लिक्विडिटी भी अच्छी ठीक ठाक रहता है, और इसी के साथ में ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी, वीवैप जैसे इंडिकेटर बहुत ही अच्छा काम करके आपके लिए देते हैं, और रिस्क भी मीडियम रहता है। तो बिगिनर है तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। 12:30 बजे से लेकर के 2 बजे का समय जो है लिक्विडिटी लो रहती है और इसी के साथ में वोलेटिलिटी भी लो रहता है, तो आपको ट्रेडिंग को अवॉइड करना है और जो ट्रेड आपका चल रहा है उसे मॉनिटर करते रहना है जब तक आपका टारगेट या एसएल मिल नहीं जाता है। रिस्क लेवल बहुत लो रहता है, लेकिन आपको इसमें ट्रेडिंग अवॉइड करना है। 12:30 बजे से लेकर के 2 बजे से लेकर के 3:30 तक मार्केट बंद होने तक वोलेटिलिटी बहुत हाई है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल एक्टिव है और एफआईआईज डीआईआईज एक्टिव हैं, तो हाई लिक्विडिटी भी मिलेगा आपको, मोमेंटम ट्रेडिंग भी मिलेगी और रिवर्सल ट्रेडिंग भी आपको मिलेगी। तो इसमें आरएसआई भी यूज़ कर सकते हैं, और आपका जो रिस्क है वो मीडियम से लेकर के हाई भी हो सकता है, क्योंकि उस समय मार्केट के मूव बहुत ही फास्ट होते हैं, तो आपको टाइट स्टॉप लॉस रखना है। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक या स्ट्रेटजी पे वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट करके हमें बताइए, हम उस टॉपिक पे बहुत जल्द वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे।